अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नदीम मेरा कज़न था, मगर उनके घर कभी कभार ही जाना होता था। ताहम वो हमारे घर आता रहता था। मैं उससे 6-7 बरस बड़ी थी, इसलिए वो मुझे आपा कहता था। रिश्ते में भी वो मेरा छोटा भाई ही लगता था। उस बेचारे की कोई बहन ना थी। उसे बहन का बड़ा अरमान था, सो जो लड़की अच्छी लगती उसे बहन बना लेता। ये सच है कि सारी लड़कियां बहनें नहीं होती और ना सारे मुंह बोले भाई असल भाई जैसे हो सकते हैं। कुछ ऐसा ही किस्सा नदीम का है, जिसके अंजाम का इल्म मुझे बहुत बाद में हुआ, जब एक दिन नदीम इत्तेफाक से मुझे मॉल मुंह शहर की एक मार्केट में मिल गया, जहां मैं हलाल गोश्त खरीदने एक अरबी की दुकान पर गई थी। नदीम को वहां देखकर हैरान रह गई। वो बहुत बदल गया था। मैंने उससे पूछा, तुम स्वीडन कब आए? कहने लगा, आपा मुझे आए साल हुआ है, इससे पहले मैं इटली में था। अच्छा, तो तुम अचानक घर से गायब होकर इटली चले गए थे? तुमने घर वालों को बताए बगैर ही यूरोप की राह ली और फिर राब्ता भी ना किया। जानते हो कि वो कितने परेशान थे। हाँ, कुछ हालात ऐसे बन गए थे। ऐसे क्या हालात बन गए थे, मुझे बताओ। बता दूंगा, पहले आप ये बताइए कि आप रहती कहाँ हैं? मैं लैंड्सक्रोना में रहती हूँ। उसने खुशी का इजहार किया और बोला, मैं भी तो वहाँ ही रहता हूँ। अच्छा, तो ये बताओ कब आ रहे हो? मैंने उसको अपना एड्रेस बता दिया। पहले ये बताइए आप घर पर कब होती हैं? मैं हर वक्त ही तकरीबन घर पर होती हूँ। जलाल जॉब करते हैं और मैं घर बार संभालती हूँ। पहले कुछ अरसा जॉब की थी, लेकिन बच्चों की वजह से जारी ना रख सकी। तुम तो जानते हो घर में बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकते। ठीक है, फिर मैं इतवार को आ रहा हूँ। वादा? हाँ आपा, वादा रहा। ये कहकर वो चला गया और हस्बे वादा इतवार को आ गया। मैंने उसके लिए मज़ेदार सा खाना बनाया और जब हम पेट पूजा के बाद फारिग होकर बैठे तो मैंने सवाल किया, अब बताओ कि तुम बगैर बताए क्यों घर और वतन छोड़कर आ गए? उसने जो कहानी सुनाई वो नाकाबिल यकीन थी। उसने कहा, आपा आपको हिना याद है, जो आपके घर के करीब रहा करती थी और आपकी छोटी बहन आयशा की सहेली थी? हाँ हाँ, जिसको तुमने मुंह बोली बहन बनाया था और मैंने कहा था कि तुम हर लड़की को मुंह बोली बहन बना लेते हो, जबकि हर लड़की मुंह बोली बहन नहीं होती। हाँ आपा, वही हिना और आपने सच ही कहा था। वो यादें माजी में खो गया और मेरी निगाहों में हिना की सूरत फिरने लगी। वो भोली भाली लड़की जो इतनी खूबसूरत तो न थी, मगर उसके चेहरे पर बला की मासूमियत रहती थी कि उस पर बेइख्तियार प्यार आ जाता था। वो मुझे भी अच्छी लगती थी और नदीम ने तो उसे दिल से बहन बना लिया था। वो भी नदीम को दिली तौर पर भाई तस्लीम कर चुकी थी। वालदैन की इकलौती थी, उसकी कोई बहन और भाई ना था। जल्द ही दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कने लगे। उनमें इतना प्यार हो गया कि शायद ही किसी बहन भाई में हो। नदीम मेरे भाई का दोस्त था, तभी वो अक्सर मंसूर से मिलने हमारे घर आ जाता। जबकि हिना घर में अकेली बोर होती तो मेरी बहन आयशा से फ़ोन पर बातें करती या खुद आ जाती। इस तरह नदीम और हिना को मुलाकात का मौका मिल जाता। ये अक्सर आपस में फ़ोन पर भी बातें किया करते थे। हिना की बातें भी उसी की तरह मासूम होती थी। उसकी आवाज़ में बच्चों जैसी शगुफ्तगी और हंसी में खनक थी। वो हर एक से मनमोहनी बातें करती थी। किसी दिन अगर किसी मजबूरी की वजह से उसका फ़ोन ना आता तो नदीम परेशान हो जाता। वो 2-4 दिन फ़ोन ना करती तो नदीम खफा हो जाता। हिना उसे मनाती जैसे अभी रो पड़ेगी। तब इस पर हम सबको प्यार आ जाता और हम नदीम को कहते कि मान भी जाओ, क्यों अपनी इस गुड़िया सी बहन को रुला रहे हो। हिना अक्सर हमारे घर आती और शाम तक रहती। मेरे घर वाले भी उसे पसंद करते थे, क्योंकि वो बहुत मुखलिस और सादा सी लड़की थी। वो कोई बात किसी से ना छुपाती थी। नदीम ने भी हमेशा उसे साफ दिल और साफ गू पाया, तभी वो अपनी सब बातें उससे करने लगा था। उसने हिना को अपनी मंगेतर शगुफ्ता के बारे में भी बता रखा था और कहा था कि दुआ करो उसकी शादी जल्द उसके मंगेतर से हो जाए। तभी हिना अब हर नमाज के बाद दुआ करती कि नदीम भाई की शादी उसकी मनपसंद लड़की से हो जाए। शगुफ्ता नदीम की कज़न थी और कराची में रहती थी। वो भी उसे दिल से चाहती थी। दोनों की चाहत को देखते हुए ही उनके वालिदैन ने उनकी मंगनी कर दी थी, लिहाजा उनके ख्वाब पूरे होने में अब ज़्यादा दुश्वारियाँ ना थीं। शगुफ्ता कहा करती थी कि अगर उसकी शादी नदीम से ना हुई तो वो जहर खा लेगी। खैर, लड़कियां ऐसी बातें किया ही करती हैं। हिना अक्सर नदीम से इसरार करती थी कि मुझको तुम शगुफ्ता से मिलवाओ।
मैं अपनी होने वाली भाभी को देखना चाहती हूँ। शगुफ्ता को नदीम ने हिना के इसरार के बारे में भी आगाह किया तो उसे भी हिना से मिलने का इश्तियाक हो गया। एक दिन हिना ने बताया कि उसके वालिद का ट्रांसफ़र कराची हो गया है। ये सुनकर नदीम परेशान हो गया क्योंकि वो कराची जाकर अपनी मुंह बोली बहन से नहीं मिल सकता था। हिना भी उदास थी, वो जाने के ख्याल से रो रही थी। हमने उसे बहुत तसल्ली दिलासे दिए। आखिर एक रोज़ वो हैदराबाद से कराची चली गई। उसके जाने के बाद नदीम बहुत उदास रहा करता था। उसका किसी काम में दिल नहीं लगता था। उसे हिना की बहुत याद आती थी। वो अब भी कराची से आयशा और नदीम को फ़ोन करती और कभी कभार ख़त भी लिख दिया करती थी। हिना का एक कज़न जरगुल उसको बहुत चाहता था। वो मेरे भाई और नदीम दोनों का क्लास फेलो था और हमारे ही मोहल्ले में रहता था। नदीम उसे पसंद नहीं करता था और इस वजह से हसद करता था कि वो हिना को चाहता था, जबकि हिना उसे मुंह ना लगाती थी। नदीम गर्चे हिना को बहन ही समझता था, दिल में उसके लिए पाकीज़ा ख्यालात थे, फिर भी नहीं चाहता था कि कोई दूसरा लड़का उसको चाहे। वो कहता कि ना जाने क्यों हिना की शादी के ख्याल से ही दिल बैठने लगता है। क्या खबर इसका शौहर मुझे इससे मिलने दे या ना मिलने दे। जुदाई का ख्याल उसे परेशान करता था। अब आर्जी जुदाई ही नदीम पर गरां गुजर रही थी। मोहब्बत तो उसे शगुफ्ता से थी जो उसकी जीवन साथी बनने वाली थी। इतने झगड़ों के बाद उन दोनों ने शादी का मुतालबा मनवाया था और अब नदीम का ये आलम था कि उसे शगुफ्ता से ज़्यादा हिना की याद सताती थी। अपने जहन की इस हालत का तज्जिया वो खुद भी न कर सकता था। एक दिन उसने मुझे कहा, आपा, मैंने तो उसे बहन कहा और दिल से बहन बनाया था, लेकिन वो अब जबकि हैदराबाद से कराची गई है, मेरे दिल में किसी और सूरत घर कर रही है। ये सब कुछ तो मैं नहीं चाहता था, लेकिन ये सब कुछ खुद ब खुद हो रहा है। ये एक बेइख्तियार जज्बा और खुदकार अमल है। इसमें मेरे अपने किसी बुरे इरादे का अमल दखल नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं हिना से बहुत दिनों तक मिले बगैर नहीं रह सकता। मैं उससे जुदा ही नहीं रह सकता। ऐसा तो मैंने कभी सोचा भी ना था कि वो मेरी ज़िंदगी में इतनी अहमियत इख्तियार कर लेगी, लेकिन अब लगता है जैसे मेरे अंदर कोई और बैठा हुआ है जो मुझसे ज़्यादा ताकतवर है और जो कुछ मैं नहीं करना चाहता वो मुझसे वो करवाना चाहता है। तब मैंने नदीम से कहा था कि भाई, तुमको तो कोई नफ्सियाती आर्जा लाहक हो गया है, किसी माहिर नफ्सियात से मिलो और अपना मसला बताओ। उसके बाद मेरी शादी हो गई। जलाल स्वीडन नेशनल थे, लिहाजा शादी के बाद मैं यहाँ आ गई और मुझे इल्म ना हो सका कि नदीम के इस मामले का क्या हुआ। तभी सुना कि वो घर छोड़कर कहीं चला गया है। अम्मी ने मुझे फ़ोन पर बताया था कि उसके घर वाले उसके गायब हो जाने से बहुत परेशान हैं और आज इतने सालों बाद वो मेरे घर में मेरे सामने बैठा हुआ था और मेरे दिल में ये सवाल घूम रहा था कि जिस मसले से वो इस कदर उलझा हुआ और परेशान था, उसका बिलाखिर क्या हुआ। तभी उसने कहना शुरू किया, आपा, फिर एक वक्त ऐसा आया कि मैं हिना की जुदाई में तड़पने लगा। मुझे ये महसूस होने लगा कि मेरे दिल में उसके लिए वो जज्बात नहीं रहे जो एक भाई के दिल में बहन के लिए होते हैं। मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि हिना को अब बहन कहकर मैं खुद अपने आप को धोखा दे रहा हूँ। दिल खुद ब खुद और गैर महसूस तरीके से हिना को शगुफ्ता की जगह देने लगा था। लेकिन अजीब बात यह थी कि मेरे दिल में शगुफ्ता की मोहब्बत भी मौजूद थी। मुझे हिना और शगुफ्ता दोनों ही अजीज थीं। मैं उन दोनों के बगैर जीने का तसव्वुर भी ना कर सकता था। हालांकि ये मेरी लड़कपन की उम्र न थी। ग्रेजुएशन कर चुका था और नहायत जिम्मेदार ओहदे पर काम कर रहा था। शुरू में तो मैंने अपने दिलो दिमाग को कंट्रोल में रखा और हिना पर बिल्कुल ये बात जाहिर ना होने दी, मगर बड़ी हिम्मत करके फिर मैंने उसे आगाह करना मुनासिब जाना, क्योंकि उसकी मंगनी होने वाली थी और ये बात मेरे लिए सुहाने रूह थी। मैंने खतूत का सहारा लिया, क्योंकि कराची में उससे फ़ोन पर बात ना कर सकता था कि वहाब चचा के घर में रह रहे थे और फ़ोन उनके चचा की तरफ था। जो खतूत मैं लिख रहा था उनका मिजाज ही बदला हुआ था। अब मेरे खतूत की इबारत कुछ और ही रंग लिए हुए थी, जिनको पढ़कर हिना हैरान होती थी कि ये मैं क्या लिख रहा हूँ, लेकिन मुझसे पूछने की हिम्मत ना होती थी। वो रोज़ बरोज़ उलझती जा रही थी। आखिर एक बार उसने अपने चचा के घर से मुझे फ़ोन किया और इन बातों के बारे में पूछा जो मैंने उसे लिखी थी। तब मैंने उसको साफ साफ बता दिया कि मैं तुमको ज़िंदगी का साथी बनाऊंगा और अब मैं ज़्यादा मुनाफ़कत से काम नहीं ले सकता। तभी उसने मुझसे शगुफ्ता के बारे में सवाल किया।
मैंने झूठ बोला कि वो तो बेवफा निकली, उसने अपनी पसंद से किसी और से मंगनी कर ली और अब मेरा उसके साथ कोई वास्ता नहीं रहा। हिना को ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ। मैंने उसकी राय पूछी मगर वो नाराज हो गई और मेरे इजहार मोहब्बत करने पर मुझसे कता ताल्लुक कर लिया। 2 माह तक राब्ता करता रहा मगर उसने जवाब ना दिया। उन दिनों मैं बहुत परेशान था। एक तो हिना मुझसे नाराज थी और इस वजह से भी कि मैं खुद को शगुफ्ता का भी मुजरिम समझता था। मैं अभी तक शगुफ्ता को फ़ोन पर प्यार भरे अंदाज में मुखातिब करता था और उधर हिना का मेरे दिल पर कब्जा हो चुका था। मैं दोराहे पर खड़ा था और दोनों से जुदा होना ना चाहता था। बहुत सोचने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि आपने ठीक कहा था। मैं किसी जहनी मर्ज में मुब्तला हो गया था और ख़ुद पर वाज़े होने के लिए मुझे किसी माहिर नफ्सियात की मदद चाहिए थी। मैं एक मशहूर माहिर नफ्सियात के पास गया। उसने मुझे ये राय दी कि मुझे शादी शगुफ्ता से कर लेनी चाहिए और हिना भी दिल से शादी पर राज़ी नहीं है तो मैं उसको किस तरह खुश रख सकूंगा। 3 माह तक हिना मुझसे खफा रही, यहाँ तक कि मैं जहनी दबाव से बीमार हो गया। जब उसको मेरी बीमारी की खबर मिली तो वह माँ के साथ मुझे देखने हैदराबाद चली आई। उसके बाद ये हकीकत खुली कि उसके जज्बात भी मेरे लिए बदल गए और उसने मुझसे शादी के लिए हाँ कह दी। यूं भाई बहन के रिश्ते का कच्चा रंग उतर गया। चूंकि हम सिर्फ मुंह बोले बहन भाई ही थे इसलिए हमने दिल को समझ लिया कि ऐसा हो सकता है। वो बहुत शर्मीली थी और खुलकर अपने दिल का हाल ना कह पाती थी और मैं मुसर था कि वो दिल का हाल मुझ पर जाहिर कर दे। आखिर उसने कह दिया कि वो भी मुझसे जुदाई के तसव्वुर से बहुत परेशान रहती है और अब मुझसे दूर नहीं रह सकती। चाहिए तो ये था कि मैं उसके इजहार उल्फत पर खुश होता मगर ये जानकर और भी परेशान हो गया। उधर हिना की नई नई मंगनी हुई थी। उसने घर वालों से झगड़ा करके मंगनी ख़त्म करवा ली। उधर शगुफ्ता ने तालीम मुकम्मल कर ली तो उसके वालिदैन शादी की तारीख लेने का कहने लगे। हिना और शगुफ्ता दोनों मुझसे मोहब्बत करती थीं और मैं किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहता था। अपने आप को कोसता था कि क्यों मैंने हिना की मासूम मोहब्बत को दूसरा रंग दिया। जैसे पहले बहन की नज़र से देखता था, अपने उसी जज्बे को क्यों बरकरार ना रख सका। अगर मेरे ख्यालात बदले थे तो उसको कम अज़ कम आगाह तो ना करता और बेखबर रखता तो उसे तकलीफ ना होती। अब शगुफ्ता से शादी का मरहला सामने था। जो दुख था खुद झेल लेता तो हिना दुखी ना होती। अब अगर हिना मुझे चाहने लगी थी तो उसमें उसका क्या कसूर? कसूर तो मेरा ही था। लेकिन इस मरहले पर शगुफ्ता को भी नहीं छोड़ सकता था। हम दोनों के ख़ानदान आपस में हमारे रिश्ते के साथ जुड़े हुए थे। मैं 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था और मेरा प्यार भी मेरी गलती की वजह से 2 हिस्सों में बंट गया था। हिना एक और बार हैदराबाद आई थी। उनके रिश्तेदारों की शादी थी। वहाँ उसकी मुलाकात आयशा और शगुफ्ता से हो गई। बातों बातों में हिना ने शगुफ्ता से पूछा कि तुमने नदीम से क्यों बेवफाई की जबकि तुम लोगों की मोहब्बत की शादी हो रही थी। उसने हैरत का इजहार किया। कहा कि नहीं, वो तो अब भी मुझसे प्यार करता है, रोज़ फ़ोन पर बात करता है और हमारी तो बहुत जल्द शादी होने वाली है। ये सुनकर हिना का दिल टूट गया। वो बहुत हसास लड़की थी। उसको ख्याल हुआ कि मैंने इसको महज बेवकूफ़ बनाने के लिए सारा ड्रामा किया है। घर आकर उसने मुझे फ़ोन किया और हकीकत दरियाफ्त की। अब सच बताने के सिवा कोई चारा ना था। हिना फ़ोन पर फूट फूट कर रोने लगी। वो बार बार यही सवाल कर रही थी कि नदीम, तुमने मुझे क्यों इतना जलील किया? क्या मैं इस काबिल ना थी कि तुम्हारी बहन ही रहती? क्यों तुमने मेरे पाकीज़ा जज्बे का मजाक बनाया? मैं अब इस काबिल ना था कि सफाई में कुछ कह सकूं। उसने मुझसे ताल्लुक़ तोड़ लिया। हिना तो मुझसे बदजन हो चुकी थी मगर शगुफ्ता को भी इल्म हो गया कि मैंने हिना को उसके बारे में क्या कुछ कहा है। आयशा ने और काम ख़राब किया कि जो ख़त मैंने हिना को लिखे थे वो पढ़कर आयशा के पास रखवा देती थी। आयशा ने वो शगुफ्ता को दिखा दिए। इस तरह उसने भी मुझसे मुंह मोड़ लिया और फिर कभी मेरी तरफ लौट ना आने की कसम खा ली। उसने अपने वालिदैन को मेरे लिखे खतूत दिखा दिए जो मैंने हिना को तहरीर किए थे। बस फिर क़यामत आ गई और उसके वालिदैन ने रिश्ता ख़त्म कर दिया। आज शगुफ्ता की शादी को 5 बरस गुजर चुके हैं, लेकिन मैं और हिना बर्बाद हैं क्योंकि हिना ने शादी ना करने की कसम खा ली है। उसने कहा कि उसका मर्द ज़ात से एतबार उठ गया है। आज भी वो बर्बाद है और मैं भी। न जाने मैंने ये सब क्यों किया। मैं आज तक खुद इस अमर को नहीं समझ सका।
वालिदैन जब मुझ पर शादी के लिए दबाव डालते मैं परेशान हो जाता। आखिरकार वालिदा के मजबूर करने पर मैंने वहाँ मंगनी कर ली, जिस लड़की को उन्होंने पसंद किया। लेकिन जब शादी के दिन नज़दीक आए तो मैं खामोशी से इटली चला गया। वहाँ भी सुकून ना मिला तो इधर आ गया हूँ। आप मिल गई हैं आपा, दिल को बड़ा सुकून मिला है। आपसे ये सब कहकर लगता है एक बोझ हल्का हो गया है। फिर उसने इजाज़त ली और चला गया। मैं सोचती रह गई कि नदीम के साथ क्या मसला था। कोई नफ्सियाती मसला था या मर्द ज़ात वाकई नाकाबिल एतबार होती है। लेकिन मैं तमाम लड़कियों को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि आजकल के दौर में कोई मुंह बोला भाई या बहन नहीं होता। बस जो सगे बहन भाई हैं उन्हीं पर एतबार करें, वरना हिना और नदीम की तरह नतीजा अच्छा नहीं होगा। और ये तो अल्लाह का शुक्र कि कुछ गलत नहीं हुआ, वरना आजकल तो मुंह बोले बहन भाई भी दरिंदे बन जाते हैं। इसलिए किसी भी गैर महरम पर एतबार ना करें। उससे ना सिर्फ आपकी बल्कि आपके पूरे ख़ानदान की इज्जत तबाह हो सकती है। कैसी लगी आज की सबक आमूज़ कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।